श्री अरविंद का एक एफोरिज्म है, इफ मैनकाइंड कॉट ओनली ए ग्लिम्स ऑफ व्हाट इन्फिनिट एंजॉयमेंट्स, व्हाट परफेक्ट फोर्सेस, व्हाट spontaneous reaches of luminous knowledge, what calm widenesses await him beyond the tracts that his animal nature has prepared, he would readily leave everything and not rest content till he has acquired those things. But fear, distrust, skepticism are a sentinel of nature that prevent him from turning his feet away from the more ordinary pastures. यदि मनुष्य एक क्षण मात्र के लिए, फ्लीटिंग ग्लिम्स, एक हल्का सा ग्लिम्स उसको हो जाए क्षण मात्र के लिए, कि उसके इस पशु मनुष्य का जो एक मिक्स्ड नेचर है हमारा, उसके बियॉन्ड व्हाट इन्फिनिट एंजॉयमेंट्स, जिसको हम अभी सुख कहते हैं, उसके सामने ये ना केवल दुख बल्कि घोर दुख और अंधकार लगेगा, जिसको अभी हम प्रकाश कहते हैं, उस आनंद के सामने, कि इस मनुष्य पशुत्व के परे वह अनंत आनंद, परफेक्ट फोर्सेस, अभी जो हमारी शक्ति कितनी सीमित है और अनेक शक्तियों के संघात और संघर्ष द्वारा एक तुच्छ रिजल्ट लाती है। पूरे जीवन आदमी कहता है हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, करता भी है, और अनफॉर्चुनेटली वो सोचता है कि वो कर्मयोग कर रहा है, क्योंकि वो सारे जीवन अपना ड्यूटी कर रहा है। किसकी प्रति ड्यूटी कर रहा है? अपने अहंकार के प्रति, अपने व्यक्तिगत या सामूहिक पारिवारिक अहंकार के प्रति। अंत में उसको क्या मिलता है? 6 गज बाई 3 गज जमीन मिल जाती है, या थोड़ी सी अग्नि मिल जाती है, और उसमें वो स्वाहा होकर फिर से आता है, फिर स्वाहा होता है, फिर आता है। बहुत सुंदर शंकराचार्य की एक लाइन है भज गोविंदम में, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। माँ यही चीज इस एफोरिज्म में बताती हैं। जब वो इस एफोरिज्म को एक्सप्लेन करती हैं, माँ कहती हैं हाउ फ्राइटनिंग to die and be reborn and die and be born and to die and be born again and again, and mankind finds it interesting। और हमको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, बहुत अच्छा खेल हो रहा है, हम मर जाएंगे, फिर आएंगे, फिर मरेंगे, फिर एक अज्ञान की कोख में जन्म लेंगे। हाउ डिस्गस्टिंग। और माँ कहती है किस चीज से लोग भय करते हैं? फियर, फियर ऑफ बीइंग फ्री, स्वतंत्र होने का भय, फियर ऑफ कमिंग आउट ऑफ द प्रिजन, जेल से बाहर होने का भय। फिर कहती है अगर आदमी करेज के साथ इस भय को भी समाप्त कर ले तो डिस्ट्रस्ट। नेक्स्ट जो गार्जियन बैठा है, 3 पहरेदार बैठे हैं, बोलते नहीं नहीं तुम जहां हो वहां रहो। पहले तो भय लगता है, पता नहीं क्या है, अज्ञात है, सुना है आश्रम में जाके लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, कहीं हमारा भी खराब हो गया। जैसे अभी हम बहुत समझदारी के दुनिया में जी रहे हैं। सो फियर, फिर डिस्ट्रस्ट। कहते हैं मालूम नहीं क्या है, सही है गलत है मालूम नहीं। डिस्ट्रस्ट, कुछ महसूस तो हुआ था लेकिन आई डोंट नो, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसमें पूरा जीवन चला जाता है। समुद्र के किनारे खड़े हैं, समुद्र के बारे में पढ़ रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, समुद्र में नहाने का आनंद नहीं लेना है, भय लग रहा है, डिस्ट्रस्ट। आगे मां कहती हैं इस डिस्ट्रस्ट को भी अगर ओवरकम कर लेते हैं तो सबसे भयानक शत्रु, सबसे बड़ा गार्जियन, गार्जियन मतलब जेल का पहरेदार जो जेल से बाहर नहीं निकलने देगा, स्केप्टिसिज्म, शंका। कुछ महसूस हुआ था लेकिन पता नहीं, मां कहती इट इज आउट ऑफ ह्यूमन प्राइड, कि मैं सबसे ऊपर हूं, जो मेरे परे है उसको भी मैं जज कर सकता हूं, भगवान को भी मैं जान सकता हूं, केवल यहां इस सीमित बुद्धि के आधार पर। दिस इज प्राइड एंड एरोगेंस ऑफ द ह्यूमन इंटेलेक्ट, मां की वाणी में स्केप्टिसिज्म। और ये तीनों उसको जेल से भागने नहीं देते हैं। जब हम लोग छोटे थे तो एक कहानी पढ़ी थी, हीरा मोती की कहानी। 2 बैल होते हैं, 2 बैल होते हैं कि गधे होते हैं मालूम भूल गया मैं, लेकिन वो एक बंद हैं
एक किसान ने बांधा हुआ है, और जब कोई उनको खोल देता है तो सब जानवर भागते हैं, लेकिन ये गधा बोलता है मैं नहीं भागूंगा, पता नहीं भागने से क्या होगा। तो वो बाकी सब तो भाग जाते हैं, फिर से बेचारा बंदी हो जाता है। हम लोग उस गधे से कुछ बहुत ज्यादा समझदार नहीं हैं। भय लगता है हमको, भगवान के पास जाने का भय, अपने अज्ञान को खोने का भय, अंधकार को खोने का भय, मृत्यु के पार जाने का भय, और ये सब हमको नीचे निम्न चेतना में बांध के रखता है। अशुपति ने उसके पार देख लिया है। जो माँ ने लिखा, इफ मैनकाइंड कॉट ओनली ए ग्लिम्स, श्री अरविंद ने योग विभूति, राज विभूति दोनों को देख लिया है। उन्होंने वह दर्शन कर लिया है जो अति दुर्लभ है, सर्वत्र वासुदेव दर्शन। जेल के अंदर सब जगह वो वासुदेव को देख रहे हैं। उस दर्शन को देखने के बाद अब एक ही मात्र उनके अंदर संकल्प जागृत होता है कि वह जो मैंने देखा है किस तरह से मैं उसको धरती पर स्थापित करूं। अब इस मर्त देह के अंदर मैं नहीं रह सकता हूं, इसको बदलना ही है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, इसको बदलना होगा बाय इट्स प्रेशर। वो हम लोगों ने लास्ट वीक पढ़ा था, ए विल, ए होप इमेंस नाउ सीज्ड हिज हार्ट एंड टू डिसर्न द सुपर ह्यूमन फॉर्म। मनुष्यत्व के परे वो क्या है जो पशुत्व ने तैयार किया है, मनुष्यत्व जिसकी तैयारी है, उसको मुझे इस मर्त देह में उतारना है। और जब ये भाव हमारे अंदर जागृत होता है तो हम अपने आप बिना प्रयास के मानव परिधि, संसार की परिधि की सीमा से बाहर चले जाते हैं। दैट इज द इनर त्याग जिसकी गीता बात करती है। ये बाहरी संन्यास नहीं है कि बाहर से छोड़ करके एक हमने कलर का कपड़ा पहन लिया। हालांकि माँ कहती है कभी कभी वो भी हेल्पफुल होता है, ताकि लोगों को मालूम है कि हम एक अलग प्रयास में लगे हैं। लेकिन ये एक इनर त्याग अपने आप जागृत होता है। ये त्याग क्या है, बल्कि कोई चीज को पाने का आनंद, खोने का उसमें विस्मृत हो जाता है। अशुपति के अंदर अब वो अवस्था है जिस अवस्था में श्री अरविंद 1911 में बरिंदा को चिट्ठी लिखते हैं। वो एक्सपीरियंस करने के बाद निर्वाण, वासुदेवम सर्वमति, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, उस एक्सपीरियंस के बाद श्री अरविंद लिखते हैं अपने छोटे भाई को, जो कुछ लेले से मुझे प्राप्त हुआ, जो कुछ मैंने अनुभव किया, जो कुछ संसिद्ध किया, वो सब मात्र एक तैयारी थी। कोई और व्यक्ति ये सब एक्सपीरियंस के बाद बोलेगा मैंने वो सब प्राप्त कर लिया जो आज तक किसी ने नहीं प्राप्त किया, लेकिन वो कहते हैं वो मात्र एक तैयारी थी। His soul retired from all that he had done. All that is very great. स्वतंत्रता संग्राम की सारी लाइंस उन्होंने, पैसिव रेजिस्टेंस, बॉयकॉट, स्वदेशी, स्वराज, ये सब श्री अरविंद की लेखनी में बिफोर गांधी और एनीबडी को टेक दिस वो ऑलरेडी आ गया था। पूर्ण स्वराज की सबसे पहले श्री अरविंद ने मांग की थी, और उस समय जो कांग्रेस की नीति थी वो उन्होंने कहा ये पागलपन है, पूर्ण स्वराज तो असंभव है। ये सब उन्होंने लाइन ले डाउन करके, सब कुछ के बाद his soul retired from all that he had done. Hushed was the futile din of human toil. Forsaken wheeled the circle of the days. In distance sank the crowded tramp of life. वो सब कुछ जो मनुष्य को प्रिय होता है, वो संसार का खेल खिलौना, रौनक, शोर, ये सब शांत हो गया। The silence was his sole companion left. माँ कहती हैं आध्यात्मिक जीवन की तैयारी, जब तुम अकेलेपन से, नीरवता से डरो नहीं, बल्कि वो तुमको पसंद आने लगे, तुम्हारे मित्र की तरह हो जाए, सखा हो जाए, तब समझना चाहिए कि आदमी पूरी तरह तैयार हो गया इसके लिए। The silence was his sole companion left. Impassive he lived, immune from earthly hopes. कितनी सुंदर लाइन है, earthly hopes। जीवन में जितनी भी आशाएं हम करते हैं, शुभ आशा या जो भी आशा, वो क्या करती है, साथ साथ उसके पीछे एक दुख की छाया पीछे पीछे आती है। पहले सुख आता है, फिर दुख डंस करता है। जो तक्षक नाग, परीक्षित जो जीवन, इससे सिंबॉलिक स्टोरी, किस रूप में आता है परीक्षित के पास तक्षक नाग, जो उनके मृत्यु का कारण है, फूल की माला में।
तो फूल की माला जब पहनते हैं वो, तो नाग निकल के उनको डसता है। तो हमारा जीवन भी ऐसे ही है, फूल माला, अरे वाह हमारा कितना नाम हो रहा है, कितना हमारे पास धन आ रहा है, कितने लोग हमको जानते हैं। पीछे से तक्षक नाग बैठा हुआ है, जहां सिर में चढ़ा वो डांस करने के लिए तैयार है। तो इम्यून, इसलिए इम्यून, जो इंसान धरती से आशा करके बैठता है वो इम्यून नहीं है। आज नहीं तो कल उसको उस दुख का दंश लगेगा। परंतु जब हम आशा अपेक्षाओं से दूर हो जाते हैं तो किस चीज का डर, कौन हमको दुख पहुंचा सकता है? जब किसी से आशा ही नहीं है, अपेक्षा ही नहीं है, किसी भी धरती की चीज से, व्यक्ति से, घटना से कोई आशा नहीं है, तो वो व्यक्ति पूरी तरह इम्यून हो जाता है। परमानेंट इम्यूनिटी, इसका वैक्सीनेशन डिस्पेंसरी नर्सिंग होम में नहीं, समाधि के पास जाकर के मिलता है, अगर हम लोग ले लें तो। दैट इज इम्यूनिटी, ए फिगर इन द इनएफेबल विटनेस श्राइन। और क्या उसकी गति होती है, क्या अवस्था होती है? विटनेस श्राइन, पेसिंग द वास्ट कैथेड्रल ऑफ हिज थॉट्स। कैथेड्रल जैसे चर्चेज, और उनके अंदर वास्ट आर्चेज बहुत बड़ी बड़ी, उसके नीचे जैसे कोई बैठ करके ध्यानस्थ है या उसके नीचे आगे पीछे घूम रहा है। श्री अरविंद एक्चुअली गेस्ट हाउस में जो आते जाते थे, कैसे उनके चरण के निशान 8-8 घंटे चलना, वो क्या कर रहे थे? साइलेंस वॉज हिज सोल कंपेनियन लेफ्ट, ये उसका वर्णन है। पेसिंग द वास्ट कैथेड्रल ऑफ हिज थॉट्स अंडर इट्स आर्चेज डिम विद इंफिनिटी। जब वो ऊपर देख रहे हैं तो अनंत, जिसको वो नीचे खींचना चाह रहे हैं। उनका एक अर्ली कन्वर्सेशन में है, वो कहते हैं माँ को, आई सी दैट सुप्रामेंटल लाइट डिसेंडिंग, इट टचेज एंड इट रिटायर्स, सो and heavenward brooding of invisible wings, a call was on him from intangible heights. Call, this is the call, not call कि उसने बुलाया है, हम उसके कारण आए हैं, इस व्यक्ति ने बोला था, वो बहुत अच्छा लगा। The call for yoga, कि यही करने योग्य है, यही जीवन का लक्ष्य है। जीऊं या मरूं, चाहे मुझे सब कुछ छीन जाए, लेकिन अंतिम श्वास तक यही चीज है जो मैं करना चाहता हूं। That is the call. From intangible heights, indifferent to the little outpost mind. मन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, मन की ये लॉजिक, वो लॉजिक, ये थ्योरी, वो थ्योरी, कंसेप्शन, भगवान ऐसा है, ऐसा नहीं है, वैसा है, शंकराचार्य ने ये बोला है, रामानुज ने ये बोला है। Indifferent to all this, to the little outpost mind, he dwelt in the wideness of the eternal reign. His being now exceeded थिंकेबल स्पेस, जितना विशाल हम ब्रह्मांड को सोच सकते हैं। श्री अरविंद ने एक जगह ये मेडिटेशन भी बताया है कि हम केवल कल्पना में इमेजिन करें कि ब्रह्मांड कितना विशाल है, और करते जाएं, फिर सोचें इसके परे क्या है। फिर हम कल्पना करें कि नक्षत्र एक्सपैंड कर रहे हैं, किस में एक्सपैंड कर रहे हैं, कहाँ एक्सपैंड कर रहे हैं। तो धीरे धीरे अगर हम इस केवल मात्र विद इमेजिनेशन ये मेडिटेशन करें, तो आफ्टर सम टाइम we really enter into a state of vastness. His being now exceeded thinkable space. Even mind का thought जितना सोच सकता है, उसकी परिधि के पार चले जाना। His boundless thought was never to cosmic sight. A universal light was in his eyes. तब हम श्री अरविंद का खुद का ही वर्णन है, लेकिन सावित्री के माध्यम से जब हम श्री अरविंद की आंखों को देखते हैं, ए यूनिवर्सल लाइट वॉज इन हिज आईज, ए गोल्डन इनफ्लक्स फ्लोड थ्रू हार्ट एंड ब्रेन। अमृत, स्वर्णिम वेसल से अमृत फ्लोइंग थ्रू लिम्स, शरीर में, कोशिका में, मन में, हृदय में। A force came down into his mortal limbs, a current from eternal seas of bliss. He felt the invasion and the nameless joy. वो आनंद उनके अंदर उतरने लगा जिसको कोई नाम नहीं दिया जा सकता। आनंद भी कहने से लगता है कि हम उसको सीमित कर रहे हैं। वो धीरे धीरे उनके सारे शरीर को, मन को, प्राण को इन्वेड करने लगा। उस आनंद में वो श्वास लेने लगे। Aware of his occult omnipotent source,
allured by the omniscient ecstasy, a living center of the illimitable, widened to equate with the world's circumference. उनकी अवस्था ऐसी है कि उनकी सत्ता इतनी विशाल हो गई है, मानो ये पूरी धरती मात्र एक छोटा सा कोना हो उनके अंदर, या उस विशालता का ये शरीर मात्र एक केंद्र हो. He turned to his immense spiritual fate. ये भाग्य है जीतने योग्य. हम लोग कहते हैं अरे बड़ा अच्छा भाग्य था, उसने बहुत मेहनत किया था, या बिना मेहनत किए उसका आईआईटी में सिलेक्शन हो गया, कितना बड़ा भाग्य है. ये कोई भाग्य नहीं है, ये तो आए दिन होता रहता है. करोड़ों मनुष्य इस रास्ते से जाते हैं और समाप्त हो जाते हैं. इमेंस स्पिरिचुअल फेट. जैसे पशु के अंदर से मनुष्य निकला है, मनुष्य के अंदर से सुप्रामेंटल बीइंग का निकलना, इस हार्ड मास के पुतले से, इस जड़ देह से, इस अज्ञान की रचना के अंदर से एक स्वर्णिम ज्योतिर्मय आभा में, प्रभापुंज शक्ति में सुप्रामेंटल बीइंग का इसको फोड़ करके निकलना, दैट इज द इमेंस स्पिरिचुअल फेट. सो उस ओर अब अशुपति मुड़ गए हैं. और तब कैसी अवस्था होती है? अबैंडन्ड ऑन ए कैनवस ऑफ टोर्नियर, ए पिक्चर लॉस्ट इन फार एंड फेडिंग स्ट्रीक्स, द अर्थ नेचर समिट सैंक बिलो हिज फीट. पृथ्वी के प्रकृति में, पार्थिव प्रकृति की जो भी ऊंचाइयां हैं, वो सब जैसे कोई कैनवस में पिक्चर बनाता है और बच्चा बनाता है और लगता है बड़ी बचकानी सी पिक्चर है, ये क्या मैं बना गया, लगता है आधी नींद में बनाया है, फाड़ करके फेंक देता है. पूरी पार्थिव प्रकृति ऐसी लगती है. ह्यूमन एमिनेंस, ब्रिलियंस, मालूम है वो व्हाइट हाउस का प्रेसिडेंट बना है, अच्छा कोई बात नहीं. टोर्न एंड थ्रोन बिलो हिज फीट. अगर कोई बोले अमेरिका का प्रेसिडेंट के लिए आपको चुना गया है, अच्छा नो प्रॉब्लम, इट डजंट मैटर. torn and thrown below his feet. So, उस अवस्था में he climbed to meet the infinite more above. The immobile's ocean silence saw him pass. अब वो साइलेंस के पार भी चले गए हैं, उस अक्षर ब्रह्म के परे, उस नीरवता के परे. और इतना सुंदर वर्णन है उसका. An arrow leaping through eternity, suddenly shot from the tense bow of time, a ray returning to its parent sun. जब इनसे बामा खेपा से उनके शिष्य ने पूछा था, बांग्लादेश के एक संत थे, कहा कि श्री अरविंद के बारे में आप कुछ बताएंगे, सुना है पौंडीचेरी में वो तपस्या कर रहे हैं. बामा खेपा अपने शिष्य को बोलते हैं डांट करके, मूर्ख, तो अपनी इस गंदी विष्ठा खाने वाली जुबान से उनका नाम ले रहा है जिनको मैंने सूर्य के द्वार से पार जाते हुए देखा. तो शिष्य चुप हो गया, उसको समझ नहीं आया क्या सूर्य का द्वार कहाँ पार. ही एक्चुअली सॉ हिम क्रॉस द सुप्रामेंटल गेट्स, जिससे कोई नहीं जाता है जीवित रहते हुए, मर के ही आदमी जा सकता है. तो जब श्री अरविंद से इवनिंग टॉक्स में इसका वर्णन है, जब पूछा गया श्री अरविंद से इसके बारे में, श्री अरविंद कहते हैं हाँ हाँ, उसने मुझे जाते हुए देखा, वापस आते हुए नहीं देखा. सो कैजुअली ही सेड, a ray returning to its parent sun, opponent of that glory of escape, fear, distrust, doubt, skepticism, mute resistance, if nothing else. मनुष्य के अंदर एक कोई चीज है जो रेजिस्ट करती है, जो उसको भगवान की ओर नहीं जाने देगी, और उसको तरह तरह के पहले बहाना बनाएगी, दिमाग में विचार डालेगी, हृदय में भाव डालेगी, नहीं वो तो ठीक है लेकिन इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे माता पिता का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा. ये सब करते करते लास्ट में वो उसको बांध के रखेगा. जब तक उसको बोलती हाँ अब तू जाना चाहता है, तो उसके पास 2 कदम चलने का, पाँव में गठिया हो गया है, दिमाग में डिमेंशिया हो गया है, 1 कदम चल नहीं सकता है. तो श्री अरविंद से जब बहुत एल्डरली एज में कोई अप्लाई करता था कि अब मेरे सब, ये रियल स्टोरी है, 70 का उम्र में किसी ने अप्लाई किया कि मैंने अब अपने सारे काम पूरे कर लिए हैं, मेरा रिटायरमेंट हो गया है, पेंशन बन गया है, बच्चे मेरे सेटल हो गए हैं, एक लड़का फॉरेन कंट्री में है और बेटी की बहुत बड़े घर में शादी हो गई है, मेरी वाइफ मर गई है, अब कोई मेरे पास कोई कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई मुझे ड्यूटी नहीं बचा है.
तो मैं आश्रम आना चाहता हूँ। तो श्री अरविंद ने कहा मुथियाल पेट का शमशान में अप्लाई करना बेटर रहेगा, इस समय आश्रम के जीवन के लिए अप्लाई करने का कोई पॉइंट नहीं है। उसमें बहुत शक्ति चाहिए। माँ एक जगह कहती हैं, इफ यू वांट टू रन अवे फ्रॉम लाइफ डोंट कम हियर। उसके लिए और आश्रम है, जीवन से भाग के यहां मत आओ। जीवन की समस्या जब तुम नहीं झेल पाते हो तो योग की कठिनाई कैसे झेलोगे? कम व्हेन यू हैव द कॉल, जब ये कॉल हो। वो कॉल कैसी होती है? लाइक एन एरो शूटिंग थ्रू टाइम्स बॉ, opponent of that glory of escape, the black inconscient swung its dragon tail, lashing a slumberous infinite by its force. आने नहीं दिया जाएगा. That dragon swung its tail, नहीं जाने दूंगा, but it goes beyond, not caring. Into the deep obscurities of form, death lay beneath him like a gate of sleep. मृत्यु को जिसने अपने पांव के नीचे धर दिया महाकाल की तरह और कहा मैं मृत्यु कोई बात नहीं, डेथ कैन वेट. वन पॉइंटेड टू द इमैक्युलेट डिलाइट, क्वेस्टिंग फॉर गॉड एज फॉर ए स्प्लेंडिड प्रे, ही माउंटेड बर्निंग लाइक ए कोन ऑफ फायर. क्या एस्पिरेशन है ये? माउंटेड बर्निंग लाइक ए कोन ऑफ फायर. हम लोग क्लोजेस्ट जो देखते हैं जब रॉकेट्स होते हैं, जब वो पृथ्वी को छोड़ के स्पेस में जाते हैं, तो आप देखेंगे जब काउंट होता है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, इतना भयानक ब्लास्ट होता है, इतनी अग्नि निकलती है कि मीलों दूर का क्षेत्र जल जाता है. और जब वो आकाश में उठता है बिल्कुल सीधा, लाइक दैट ही माउंटेड बर्निंग लाइक ए कोन ऑफ फायर. मृत्यु कोई बात नहीं, देखा जाएगा, नीचे है. क्वेस्टिंग फॉर गॉड एज फॉर ए स्प्लेंडिड प्रे. क्या लाइन है! भगवान को ऐसे खोजना जैसे एक शिकारी मृग को खोजता है. कहां मुझे अपना शिकार मिल जाए, तीर तैयार करके मैं फटाफट उसको पकड़ लूंगा, बांध लूंगा. क्वेस्टिंग फॉर गॉड. श्री अरविंद ने एक कविता है, उसको बहुत अप्रिशिएट किया है. फ्रांसिस थॉमस की इंग्लिश में कविता है, दी हाउंड ऑफ हेवन. इसमें इसका रिवर्स भाव है. भगवान कैसे भक्त को खोजते हैं? भक्त भगवान को खोजता है, ये तो सब लोग जानते हैं. कहते हैं भगवान भी भक्त को खोजते हैं. कैसे? लाइक द हाउंड ऑफ हेवन. हाउंड एक शिकारी कुत्ता होता है जिसको शिकारी इस्तेमाल करते हैं. दूर जाके 400 गज दूर जाके, मील दूर जाके वो शिकार को सूंघ लेगा और आकर के शिकारी को खींच के ले जाएगा, वहां शिकार है. तो भगवान कहां से ढूंढ करके हम लोग को ढूंढ लेते हैं, और जब एक बार वो ढूंढ लेते हैं तो भाग नहीं सकता कोई. फ्रांसिस थॉमस की कविता में वो बताते हैं कि वो शिकारी कुत्ते की तरह आकर मेरे दरवाजे पर आके भौंकने लगे तो मैं घबरा गया. मैंने अपने को एकदम कंदरा में छिपा लिया, तो वहां भी आ गए. जहां मैं भागता था वो वहां आ जाते थे. सो दैट इज लाइक क्वेस्टिंग फॉर प्रे. उस भाव से हमको भी भगवान को खोजना है. टू ए फ्यू इज गिवन दैट गॉड लाइक रेयर रिलीज. सबको ये नहीं मिलता है, किसी किसी को. समहात्मा च दुर्लभा, वन इन ए मिलियन, thousands is given that kind of release. One among many thousands never touched. Exactly ये गीता की लाइन है कि मनुष्य नाम सहस्रेणु, हजारों में एक मनुष्य के अंदर ये भाव जागृत होता है कि हम भगवान को ढूंढे. बाकी 999 उसको पागल करार कर देते हैं. फिर जो ढूंढते हैं उसमें कोई एक होता है जिसके अंदर ऐसा भाव जागृत होता है कि वो उस परफेक्शन को वास्तव में धारण कर पाता है, उसको देख पाता है. समहात्मा च दुर्लभा, वन एमंग मेनी थाउजेंड्स नेवर टच्ड एनग्रॉस्ड इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड्स डिजाइन. क्यों नहीं उसको छू पाते हैं? हम तो जीवन के बाहरी उसको ही देखने में लगे हैं. एक जगह और श्री अरविंद बताते हैं कि मनुष्य के अंदर प्रॉफिट दृष्टि, ऋषि की दृष्टि जाग सकती है, लेकिन क्यों नहीं जागती है? एब्जॉर्ब्ड इन ए रूटीन ऑफ फिक्स्ड सीन एंड सर्कमस्टांस. रोज जो हम देखते हैं, जिन लोगों से मिलते हैं, और अब तो एक और साधन आ गया है टेलीविजन, तो हम चाहें भी तो छूट नहीं सकते. रोज बताएगा
कि उसके क्या बोलते हैं उसको, संसद भवन में क्या हो रहा है, तो राजभवन में क्या हो रहा है, उस भवन में क्या हो रहा है, फला जगह कौन सा बच्चा बोरवेल के अंदर चला गया है, कौन सा बच्चा को क्या बीमारी हो गया है, कहाँ डेंगू फैल रहा है. तो जब तक हम ये सब देखते हैं, बाद में भगवान कहाँ है उसका टाइम नहीं है. तो दैट हम लोग एब्जॉर्ब्ड इन एक्सटर्नल डिजाइन, बाहरी फ्रेम के अंदर हम चिपके हुए हैं. मरने के बाद भी हमको चैन नहीं आता. हम चाहते हैं कि हम लोगों के बच्चे परिवार वाले फोटो लगा करके फ्रेम में रखें, उस पर माला चढ़ाएं, अगरबत्ती दिखाएं और उसका पूजा करें. कह देना चाहिए विल में कि मरने के बाद एकदम भूल जाओ, क्योंकि उसके बाद आई एम नो मोर योर्स, जस्ट फॉरगेट मी टोटली. लेकिन हम लोग वो फ्रेम डाल करके फिर याद करते हैं, रोते हैं, एब्जॉर्ब्ड इन एक्सटर्नल सीन. अरे मर गया है उसको, अभी तो जाने दो, कम से कम छोड़ दो उसको बेचारे को, उसको क्यों बांध रहे हो. तब भी हम उसको बांध के रखेंगे और खुद को बांध के रखेंगे. एब्जॉर्ब्ड इन दैट एक्सटर्नल सीन, एनग्रॉस्ड इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड डिजाइन. एक्सटर्नल वर्ल्ड का क्या डिजाइन है? यही ऑर्डिनरी डिजाइन. जन्म, बड़ा होना, शादी करना, बच्चा होना, कार खरीदना, नौकरी करना, ग्रैंड चाइल्ड होना, ग्रैंड चाइल्ड का शादी होना, मर जाना. सेम पैटर्न. नेक्स्ट लाइफ में फिर सेम चले. ये सब बाहरी फ्रेम है. श्री अरविंद ये नहीं कह रहे हैं डोंट डू दीज थिंग्स. ये बाहरी फ्रेम है. रियल चीज जो है इस फ्रेम के अंदर है. जैसे फोटो फ्रेम के अंदर तो केवल बाहरी चित्र है, वो फोटो है. रियल व्यक्ति तो हम उसको संपर्क में नहीं आता है. उसी प्रकार से ये एक्सटर्नल फ्रेम इज ओनली ए फ्रेम. जो रियल चीज है वो अंदर है, लेकिन हम फ्रेम से ही इतने खुश हो जाते हैं फ्रेम को देख के. देखो ये मैं हूं. कोई बोलेगा ये तुम नहीं हो, ये तो तुम्हारा चित्र है, वो भी 20 साल पहले का. अभी देखो बहुत बूढ़े हो गए हो, बाल सफेद हो गया है, तो लोगों को बहुत खराब लगता है. सब अपना यंग एज का फोटो लगा के रखते हैं क्योंकि बूढ़ा नहीं होना चाहते हैं. वास्तव में जो अंदर अजर अमर आत्मा को पा लेता है वो इस भाव से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसने उसको पा लिया है जो बचपन में, यौवन में और वृद्ध अवस्था में भी सेम है. सो दैट इज दी स्टेट. लेकिन हम लोग एब्जॉर्ब्ड हैं. इज चोजन बाई ए सीक्रेट विटनेस आई, किसी एक आध को, एंड ड्रिवन बाई ए पॉइंटिंग हैंड ऑफ लाइट. हम नहीं चुनते हैं, हमको भगवान चुनते हैं. ही हु चूजेस द इन्फिनिट हैज बीन चोजन बाय द इन्फिनिट. किसी को, किसी एक आध बंदर को किष्किंधा से भगवान उठा लेते हैं. बोलते हैं चलो, कहां चले, लंका कहां है, ये सब जानने की जरूरत नहीं है, पत्थर उठाओ, चलो हमको लंका भेदन करना है. कुछ नहीं मालूम है उनको वहां कैसा राक्षस है, क्या करना है. सीता मैया नाम सुना है, बस राम जी ने बोला है, तैयार हो गए. किसी को चुन करके भगवान उठा लेते हैं इस तरह से. एंड ड्रिवन बाय ए पॉइंटिंग हैंड ऑफ लाइट अक्रॉस हिज सोल्स अनमैप्ड इमेंसिट्यूड्स, ए पिलग्रिम ऑफ द एवरलास्टिंग ट्रूथ. आवर मेजर्स कैनॉट होल्ड हिज मेजरलेस माइंड. कौन उसको समझ सकता है ऐसे व्यक्ति को? किसी को समझाना भी व्यर्थ है. कोई पूछेगा क्यों जा रहे हो पांडिचेरी, भगवान तो यहां भी है. एक ही उत्तर देना चाहिए, भगवान को ढूंढने थोड़ी जा रहे हैं, हमको अच्छा लगता है, टूरिज्म के लिए जा रहे हैं. उसके आगे कोई कुछ नहीं बोलेगा. अच्छा टूरिज्म के लिए जा रहे हो, बहुत अच्छा है. घूमने जा रहे हो, हाँ, समुद्र बड़ा अच्छा है. जहां बोलोगे भगवान के लिए जा रहे हैं, ये क्या पागलपन है, यहां पर देखो कितना अच्छा है, भगवान तो यहां भी मिलते. सब तरह के लॉजिक आएंगे. अगर आप बोलोगे हम 2 महीना वहां घूमने जा रहे हैं, या बोलोगे वहां जॉब प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा है, वहां एक नया नौकरी मिला है, अच्छा नौकरी है, कितना रुपया मिलेगा, यू टेल एंड पीपल आर वेरी हैप्पी. पर आपने अगर बोला हम इस परस्यूट में जा रहे हैं, तो हु कैन अंडरस्टैंड, हु कैन मेजर. मन के पूरे मापदंड बदल जाते हैं. हु कैन मेजर दैट मेजरलेस माइंड जो इस यात्रा पर निकल पड़ा है, उसके मन के अंदर क्या चल रहा है, किस ऊंचाइयों पर वो जी रहा है, किस विशालता में वो श्वास लेता है. हु कैन मेजर दैट. जब लोग कहते हैं कितना बुरा हो रहा है, तो वो कहता है कितना आनंद हो रहा है. जब लोग कहते हैं तुमसे ये छिन गया, तो कहता है मैं मुक्त हो गया. सो दिस इज हाउ हु कैन मेजर. वो सारे जो हमारे जीवन के जो मेजर्स हैं, मापदंड हैं, वो टूट जाते हैं. He has turned from the voices of the narrow realm and left the little lane of human time. जो लिटिल लेन ह्यूमन टाइम की जिसमें हम भाग रहे हैं, रैट रेस जिसको कहते हैं, चूहा दौड़, जिसके अंत में हम सबसे अधिक बलवान चूहे रहते हैं.
वो उससे अलग हो गया है, रैट रेस में नहीं है। रैट रेस में आप फर्स्ट भी आओगे तो फर्स्ट क्लास चूहा, वो रैट रेस से अलग हो गया है, वो कृमि कीड़ा की श्रेणी से अलग हो गया है। क्या बन गया है? एक छोटी सी तितली बनकर अब वो फूलों का रस पी रहा है। He has turned from the voices of the narrow realm and left the little lane of human time. In the hushed precincts of a vaster plan, he treads the vestibules of the unseen. अब वो कहाँ जाता है? लोग कहते हैं हम आज मिनिस्टर से मिले, चीफ मिनिस्टर से मिले, तो कहता है हम आज वरुण देवता, उनको हमने देखा। 4 दिन बाद हमारा शिव जी के साथ अपॉइंटमेंट है। लिटिल लेन ऑफ ह्यूमन टाइम, माउंट कैलाश में मैं चढ़ा अंदर अंदर, और वहां शिव जी को देखा, कृष्ण भी आए हुए थे, बड़ा आनंद आया मिलके। श्री अरविंद जब सुप्रामेंटल को खींच रहे होते थे तो मां बताती हैं, श्री कृष्णा वाज पेसिंग अप एंड डाउन वेटिंग फॉर हिम। श्री कृष्ण बाहर कक्ष में 3 कमरे हैं, बाहर श्री कृष्णा इज वेटिंग। हम लोग वेट नहीं कर पाते हैं, तो बर्थडे में भी अपना किसी ना किसी तिगड़म लगा करके फर्स्ट चले जाएं अंदर में, कि अंदर जाने से पहले डिवाइन थोड़ी मिलता है। श्री कृष्णा इज वेटिंग आउटसाइड। व्हाट ए ट्रेमेंडस पावर एंड कॉन्शियसनेस। सो ही ट्रेड्स द वेस्टिब्यूल्स ऑफ द अनसीन, वो जो कोई नहीं देखता उनके कॉरिडोर में, और लिसन्स फॉलोइंग ए बॉडीलेस गाइड। माँ से किसी ने पूछा था कि कोई लेडी आई तो जाने के बाद माँ ने कहा वो दुर्गा की भक्त है लगता है। ले हाँ माँ, वो दुर्गा की बहुत भक्त है। तो बोली इसीलिए जब से वो आई तब से अंत तक दुर्गा साक्षात वहां खड़ी थी। वेस्टिब्यूल्स ऑफ द अनसीन, मनुष्य नहीं देख सकता है, किसी किसी की आंख में। कहते हैं जब माँ आनंद में आई, शी वॉज ए रियलाइज्ड बीइंग, जो भाव समाधि में चली जाती थी। तो आश्रम के परिसर में एक एंड से उन्होंने माँ को बैठे हुए देखा, केश फहराए हुए भागती हुई गई। शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल, सेलेस्टियल ब्यूटी। आवर मदर इज त्रिपुर सुंदरी। भागते हुए गई और बंगला में बोली, माँ आमी तो तुम्हार में, आई एम योर चाइल्ड, योर डॉटर, मदर, आई हैव कम। वो क्या रिकॉग्निशन है? अनसीन, उसको देखने का आनंद है। और लिसन्स फॉलोइंग ए बॉडीलेस गाइड टू ए लोनली क्राई इन बाउंडलेस वेकेंसी, ऑल द डीप कॉस्मिक मर्मर फॉलिंग स्टिल, ही लिव्स इन द हश बिफोर द वर्ल्ड वॉज बॉर्न। सृष्टि के प्रारंभ के पहले एकमात्र एक ही शब्द, तपह 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 तपह, दैट इज द वर्ड। और उस शब्द को वो सुन रहा है इन बाउंडलेस वेकेंसी। हिज सोल लेफ्ट नेकेड टू द टाइमलेस वन, फार फ्रॉम कंपल्शन ऑफ क्रिएटेड थिंग्स, थॉट एंड हिज शैडोई आइडल्स डिसअपियर, द मोल्ड्स ऑफ फॉर्म एंड पर्सन आर अनडन, The ineffable wideness knows him for its own. जो कुछ मानव मन ने कंस्ट्रक्ट किया है, रचना की है, भगवान ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, शिव जी ऐसे दिखते हैं, कृष्ण ऐसे दिखते हैं, देवी ऐसी दिखती हैं, सब अनडन, ऑल कंसेप्शंस। और वो वास्तव में उस विशालता में श्वास लेने लगता है। ए लोन फोर रनर ऑफ द गॉडवर्ड अर्थ, उसका कोई साथी नहीं है, कोई संगी नहीं है। लोन फोर रनर among the symbols of yet unshaped things, watched by closed eyes, mute faces of the unborn. कौन देखता है? केवल देवता लोग देख पा रहे हैं। क्लोज्ड आईज, जो आंखें बंद करके भी सुसुप्ति अवस्था में जानते हैं दैट ये एक लोन फॉर रनर है। कबीर ने इसको बड़े सुंदर ढंग से कहा है, कौन जा सकता है मेरे साथ, कौन तैयार है चलने के लिए? कहता है जो अपना घर जला के छोड़ने के लिए तैयार है वो मेरे साथ चले। श्री अरविंद यही चीज इन्विटेशन में लिखते हैं, विद द विंड एंड द वेदर बीटिंग अराउंड मी, अप टू द हिल एंड द मूरलैंड आई गो, हु शैल कम विद मी, हु शैल वॉक विद मी, वेड थ्रू द स्नोज, नॉट इन द क्रैम्ड सर्किल ऑफ सिटीज। हम
तुम्हारे इस छोटे सीमित शहर में नहीं श्वास लेते हैं. अबव मी गॉड इज ब्लू इन द वेलकिन, बिलो मी द स्टॉर्म रिबेल्स. नीचे मैंने उस क्षेत्र को छोड़ दिया है जहां स्टॉर्म, आंधी तूफान रहता है, और मैं सीधा उस आकाश में उठ गया हूं जहां पार ब्रह्म परमेश्वर का आधिपत्य है. ही जर्नीज टू मीट द इनकम्युनिकेबल, हियरिंग द इको ऑफ हिज सिंगल स्टेप्स इन द इटर्नल कोर्ट्स ऑफ सॉलिट्यूड. वहां जहां कोई नहीं जाता, इटर्नल कोर्ट्स ऑफ सॉलिट्यूड, वहां उनके पदचाप पड़ने लगते हैं. ए नेमलेस मार्वेल फिल्स द मोशनलेस आवर्स. हर समय एक अतिरेक, अतिशय आनंद, परम सौंदर्य, मार्वेल. हिज स्पिरिट मिंगल्स विद इटर्निटीज हार्ट एंड बेयर्स द साइलेंस ऑफ द इंफिनिट. ये है अशुपति की अवस्था, और ये अवस्था वो हम सबको देना चाहते हैं. एंड दिस इज द रिक्वायरमेंट फॉर टर्निंग टुवर्ड्स द सुप्रामेंटल लाइट.